ये मुल्क साधु संतों का रहा है जहां अमन व भाईचारे की तालीम सबसे अहम मानी जाती है, लेकिन जिस तरह से नफरत की फजा को आम कर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये अफसोस का मकाम है। ये कहना है MIM के MLA व रियासती सदर अख्तरुल ईमान का। अख्तरुल ईमान के मुताबिक गरीबी और बेरोजगारी से लोगों का बुरा हाल है, लेकिन इस मसले को हल करने के बजाय मुल्क को नफरत का माहौल दिया जा रहा है। MIM के रियासती सदर ने कहा कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए भाईचारे का होना जरूरी है, अमन का होना जरूरी है, लेकिन पुरअमन माहौल को जिस तरह से खराब करने की कोशिश दिन रात हो रही है, इससे मुल्क को भारी नुकसान होगा। रोकने के लिए भी और अपनी कमियों को छुपाने के लिए भी और मुस्लिम आबादी को कहीं न कहीं से बेखुबंद से उखाड़ फेंकने की एक साजिश जो चल रही है, ये मुल्क के लिए बड़ा नुकसानदेह है। ये साधुओं का, संतों का उद्देश्य रहा है। जिस मुल्क में कीड़ों को मारने से भी कहा गया, परहेज किया गया, जहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध की तहरीक चली, जहाँ पर जैन धर्म की तहरीक चली, नाकों पर पट्टियां बांध दिया लोगों ने कि कीड़े मकोड़े मेरे नाकों में घुसने चाहें, रात को चिराग जलाने से मना किया कि पतंगे उस पर जल के न मर जाएं। उस मुल्क में इंसानी खून जिस बेकदरी से बहाया जा रहा है और इंसाफ का जिस तरह से गला घोटा जा रहा है, इंसाफ के बगैर अमन कायम नहीं हो सकता, अमन के बगैर तरक्की नहीं हो सकती। ये मुल्क तो है, ये सबका है। भारत सिर्फ यहाँ की मिट्टी के टुकड़ों का नाम नहीं है, भारत तो यहाँ पर बसने वाले 135 करोड़ आबादी का नाम है। और जब तक ये चलता फिरता भारत सुखी संपन्न नहीं होगा, भारत किसी अच्छे भारत की हम कल्पना। बिहार में जात की मर्दमशुमारी के सिलसिले में काबीना का फैसला होने के बाद JDU के लीडर इसके फायदे गिनाने में मसरूफ हैं। JDU के जनरल सेक्रेटरी मेजर इकबाल हैदर का कहना है कि वजीर आला नीतीश कुमार ने जात की मर्दमशुमारी का फैसला लेकर मुल्क में एक तारीख रकम की है। मेजर इकबाल हैदर के मुताबिक इस फैसले से हर मजहब के पसमानदा और पिछड़ी जातों को फायदा होगा। हुकूमत के सामने जातों का एक नक्शा मौजूद होगा, जिससे मजीद बेहतर तरीके से उनके फलाही कामों को जमीन पर उतारा जा सकेगा। मेजर इकबाल ने कहा कि इससे अक़लियतों की एक बड़ी तादाद को फायदा होने जा रहा है। बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और हम सबसे पहले इसके लिए कैबिनेट के द्वारा जो मंजूरी दी गई है, उसके लिए हम इज़्ज़त-माब बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के कदमों की सताइश करते हुए हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं, दिली मुबारकबाद देते हैं। और फ़ायदे की जहाँ तक बात है, तो ये तो एक तारीख़ी काम हुआ है, यह ऐतिहासिक फ़ैसला है बिहार के लिए नहीं, पूरे देश और दुनिया के लिए, कि जो समाज में जो तबका पिछड़ा हुआ है, जो समाज में निचले पौधान पर है, जो समाज में पसमानदा है, खा वो किसी धर्म या समुदाय का हो, उसकी सही पहचान होगी जनगणना के वजह कर। और आज़ादी के बाद हमको लगता है पहली बार जनगणना हो रही है, जो एक बार हुई भी थी तो वो डोर टू डोर जनगणना नहीं हो पाई थी, या इस तरह से नहीं हुई थी जो हमारे इज़्ज़त-माब वज़ीर आला कराने जा रहे हैं। और RJD लीडर तेजस्वी यादव ने कहा कि 5 जून को बिहार की NDA सरकार की हकीकत अवाम के सामने रखी जाएगी और अवाम को बताया जाएगा कि नीतीश सरकार ने जितने वादे किए वो वफा नहीं हुए। संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर महागठबंधन, सभी लेफ्ट पार्टियां और RJD द्वारा रिपोर्ट कार्ड निकाला ही जाएगा और सच्चाई जो है वो रखी जाएगी डेटा के साथ। कांग्रेस का जो है कहीं ना कहीं गायब है आपके पोस्टर से। अब कांग्रेस ये कह रही है कि महागठबंधन है नहीं, कांग्रेस के लोगों को ये तय जो है ये खुद उन्होंने ही किया है, हमने कुछ नहीं किया। हम तो लास्ट तक फ्रेंडली तक ही रह गए, लेकिन उनके जो भी प्रभारी थे या पार्टी के लोग थे, उनका क्या बयान आया ये तो आप लोग जानते ही हैं, और हर जगह प्रत्याशी उन लोगों ने उतारा। खैर अच्छी बात है।